वेलकम बैक एट आशिक टैग यूट्यूब चैनल पर। आज हम ग्रामर सेंटेंसेस जो कर रहे थे, ग्रामर पार्ट 4 है आज का हमारा। इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे कि इससे पहले हमने इसकी ब्रांचेज और सब ब्रांचेज और इसके डेफिनेशन के बारे में सब डिस्कस कर लिया था। अगर आपने पहले वाले ट्यूटोरियल नहीं देखे तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप हमारे पहले वाले ट्यूटोरियल देखें। वहाँ पर मैंने ब्रांचेज सब ब्रांचेज तफसील के साथ बताई हुई हैं, वो सीखें तब आपको ये वाली समझ आएगी। ठीक है, तो वो वाले स्ट्रक्चर उसमें मैं एक डिटेल के साथ बताया है, एग्जांपल के साथ बताया है, सिंपल एग्जांपल दिए हैं, स्ट्रक्चर बनाए हैं, किस तरह इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, वो वाला देखें फिर आप इस पर आएँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज है हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट हम बोलते हैं हाल को, किसको बोलते हैं? हाल को। शाबाश, किसको बोलते हैं? हाल को। और कंटिन्यूस बोलते हैं जारी को। और टेंस बोलते हैं हम किसको? टेंस बोलते हैं हम ज़माने को। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, तो इसकी शनाख्त क्या होगी? इसकी शनाख्त ये होगी, उर्दू जुमले के आखिर में आता होगा रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि असलम काम कर रहा है, रूबीना काम कर रही है, वो जमात में पढ़ रहे हैं। इस तरह के अल्फाज आखिर में, जुमले के आखिर में आते होते हैं। ठीक है, तो वो वाले आपने अपने ज़हन में रख लेने हैं। वगैरह के अल्फाज आते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते कहते हैं, आपने ऐसे करना है कि इज़ आर एम का इस सेंटेंस में यूज़ करना है। किसका करना है? इज़ आर एम का इसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला इज़ आर एम। और उसके बाद क्या करना है? आई के लिए आपने इस्तेमाल करना है इज़। यूज़ एम फॉर आई, इज़ फॉर ही शी इट। इज़ जो है आपने ही शी इट के लिए इस्तेमाल करना है, और एम के लिए आपने इस्तेमाल करना है आई। आई के लिए आपने एम इस्तेमाल करना है। जैसे कि आई एम स्टडीइंग, आई एम वर्किंग, आई एम गोइंग टू अब्रॉड। ठीक है, दूसरी इसकी बनाने का प्रोसीजर ये है, मैं आपको सबसे पहले ना हेल्पिंग वर्ब इसमें बता रहा हूँ कि कौन कौन से इस्तेमाल किसके लिए होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए होते हैं। इसमें इनका इस्तेमाल कर दें, ING का। और साथ में आपको बताऊँगा कि अगर वर्ब के आखिर में ई आता है तो फिर आपने क्या करना है, ये वाले गौर से देखें। अच्छा, जो सब्जेक्ट अगर आ जाता है आपके पास, ये हाँ ये वाला ही शी इट होता है, या फिर सिंगुलर पर्सन आता है, तो फिर आपने क्या करना है? हाँ, इज़ का इस्तेमाल करना है। यूज़ फॉर वुई के लिए आपने क्या करना है? आर इस्तेमाल करना है वुई के लिए, यू के लिए। और प्लूरल पर्सन के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है? आर। और देन ऐड ING का आपने इजाफा करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर फर्स्ट की फॉर्म जैसे कि टीच है तो फिर बन जाएगा टीचिंग, कम से बन जाएगा कमिंग। ठीक, इस तरह के जो वर्क से बन जाएगा वर्किंग। फ़र्ज़ करो अगर वर्ब ऐसा है कि जैसे कि टीच से नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे तो कम, जैसे कि काम आता है, इसके आखिर में ये वाला ई आ रहा है। अगर इस तरह की हूँ अल्फाज तो क्या हम CUMEING कमिंग लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे कमिंग, CUM, ये वाला ई जो है इसको उड़ा देंगे। क्या करेंगे? उड़ा देंगे, तो बन जाएगा कमिंग, CUMING कमिंग एट द एंड ऑफ द फॉर्म। रिमूव, क्या करना है? ई को हमने क्या करना है? रिमूव कर देना है। और साथ में इजाफा किसका करना है? ING का। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस माई पॉइंट। इस पॉइंट को गौर से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टाइम है, टाइम से क्या बनेगा? टाइमिंग। राइज है, राइज से क्या बनेगा? राइजिंग। आखिर में आपको ये ई नज़र आ रहा होगा, आ रहा है ना? हाँ, तो इसको आपने उड़ा देना है। ठीक, हाँ, तो फिर आ रहा है कम, कम से बन जाएगा कमिंग। और इस तरह के और भी अल्फाज होंगे, आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए। रूल मैंने आपको बता दिया, अगर अल्फाज के आखिर में ये आता है तो आपने ई को क्या करना है? उड़ा देना है, बनाना है कमिंग, वर्किंग। ठीक, इस तरह के अल्फाज जितने भी होंगे उसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिखा हुआ है कुआं चल रहा है, तो हम फिक्रा क्या बनाएंगे? द पर्शियन व्हील इज़ वर्किंग। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये टेंस बन गया। उसके बाद उसने कहा कि मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ, तो मैं फिक्रा बनाऊँगा आई एम वर्किंग, सॉरी
आई एम टेकिंग रेस्ट एट दिस टाइम, ठीक है, मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ। उसके बाद उसने बताया है कि धुआं, चूल्हे से धुआं उठ रहा है। देखा आपने जो पहचान मैंने आपको बताई थी कि फिक्रे के आखिर में क्या आएगा, रहा है। तो यहाँ पर उसने कहा चूल्हे से धुआं उठ रहा है आ गया है ना। तो इस तरह के फ़िक्रे की आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको नीचे और भी टेंसेस प्रैक्टिस करवाता हूँ, नेगेटिव की, इंटरोगेटिव की, उनके रूल भी बताता हूँ। तो ये वाला हम देख लेते हैं। तो इसका फ़िक्र बनेगा स्मोक इज़ राइजिंग फ्रॉम द हर्थ, ठीक है, इस तरह बनेगा, स्मोक इज़ राइजिंग फ्रॉम द हर्थ, ठीक। उसके बाद उसने कहा कि मैं पुराने सिक्के जमा कर, नहीं सॉरी, हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं। तो फिक्रा में क्या बनाएंगे, वी आर कलेक्टिंग ओल्ड काइंस, सिक्कों का बोलते हैं काइंस, कलेक्टिंग बन जाती है कलेक्ट, COLLECT, कलेक्ट से हमने इसकी फॉर्म चेंज कर दी कलेक्टिंग, ठीक। और इसके में हेल्पिंग वर्ब का इजाफा कर दिया आर का, क्योंकि ये प्लूरल था, वही था, इसलिए हमने आर का इस्तेमाल किया है। ओल्ड के लिए ये वाले वैसे ही उसकी फॉर्म लगा दी है, ठीक। तो उसने कहा दूसरा जो आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग डिजी, ठीक है। डिजी जो होता है इसको चक्कर कहते हैं, जो सर चकरा रहा होता है। बाज़ औक़ात अगर आप असेंबली में खड़े होंगे तो आपने देखा होगा जब आप बैठकर खड़े होते हैं तो आपका सर चकरा रहा होता है, ऐसे होता है ना कभी कभी। हाँ, तो आपने कभी जारी करना है इस तरह का, शायद आपके साथ भी प्रॉब्लम होती होगी, होती नहीं होती, नहीं होती, चलो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं हो जाएगी। अल्लाह ना ही करे ऐसा ना हो। मेरी तो आपके पास साथ दुआएं हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी की मंजिलें अता करे। हाँ, तो आपने इस वक्त मुझे भी याद रखना है कि हमारे साथ एक अच्छे टीचर थे। हाँ, अच्छा, तो आगे चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि भाई हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को हमारे लिए बहुत अहम होता है। वो क्यों अहम होता है, वो आपकी जो गिनती होती है, यूट्यूब वाले उस गिनती को काउंट करते हैं कि इस चैनल पर सब्सक्राइबर कितने हैं या इस पर लाइक्स कितने हैं, ठीक है। तो हम ये आपको टीचिंग करने की कोई फ़ीस नहीं ले रहे हैं, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर पहले दफ़ा हमारा चैनल का विज़िट किया है, और साथ में लाइक भी कर दें, ठीक है। तो चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे, प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस ये है कि कुआं चल रहा है, मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ, चूल्हे से धुआं उठ रहा है, हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। शाबाश, इस फिक्रे को हमने अभी ही किया है जुमले को। तो आप क्या करेंगे, आई एम फीलिंग डिजी, चक्कर होता है डिजी, हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं, वी आर कलेक्टिंग ओल्ड काइंस, अभी हमने किया। अच्छा, तो दूसरा ये है फॉर नेगेटिव के लिए क्या करना है, तो आपने नॉट का इस्तेमाल करना है। मनफी जब जुमले आप बना रहे होंगे तो नॉट को कब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे कि आई एम फीलिंग डिजी आपने पढ़ा, तो हम करेंगे मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो मैं करूँगा आई एम नॉट फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर नहीं आ रहे हैं। इस तरह के आपने फिक्र बनाने हैं। तो फीलिंग स्लीपी, ही इज़ नॉट रीडिंग ए न्यूज़पेपर, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इट इज़ नॉट रेनिंग कैट एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है। आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद नहीं आ रही। फीलिंग एम के बाद हमने नॉट लगाया है, इसको तो आपने देख लिया है ना, इसको गौर से अपने जहन में बिठा लेना है। ही इज़ नॉट रीडिंग ए न्यूज़पेपर, इज़ के बाद नॉट का इस्तेमाल हो गया। और दूसरी उसने कंडीशन फुलफिल कर दी कि ING का उसने इजाफा भी कर दिया, न्यूज़पेपर को आम अखबार बोलते हैं, ठीक। और दूसरा नीचे हम प्रैक्टिस खुद कर लेते हैं, आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे हैं। शाबाश, आपने अब बताना है, इसका क्या ट्रांसलेशन बनेगी, सोचें सोचें सोचें, ठीक है। तो आपने क्या सोचा, पता चला कि इसका क्या ट्रांसलेशन बनेगी, नहीं चला, ओ नो, इसका तो बहुत इजी था। अच्छा, मैं करवा देता हूँ, यू आर नॉट गिविंग मी यूर एड्रेस, क्या, यू आर नॉट गिविंग मी यूर एड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट जुमला है, वो जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा है। शाबाश, आपने बताना है क्या होगा, क्या सोचा। हाँ, तो इसका है ही इज़ नॉट लीडिंग दी प्रोसेशन,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गवर्नर जनरल जलसे की क़यादत नहीं कर रहा है। शाबाश, सोच लिया आपने, क्या सोचा? वेरी गुड, गवर्नर इज़ नॉट प्रेजाइडिंग ओवर द मीटिंग। हाँ, यही वाला है, शाबाश, आपने ठीक बचाया। उसके बाद आ रहा है वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहा है। शाबाश, बनाओ, ही इज़ नॉट वर्किंग ऑनेस्टली। हाँ, उसके बाद हम इंटरोगेटिव बनाते हैं। सवालिया जुमले कैसे बनाते हैं? आपने पोर्ट करना इज़ आर एम इन दी स्टार्टअप। क्या करना है? स्टार्टअप में आपने लगाने हैं इज़ आर एम को। अगर आपने डबल सवालिया जमा बनाना है तो फिर को आपने डब्ल्यू एच वाले वाई विन वेयर वाले अल्फाज को शुरू में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम लगाने हैं और फिर आपने जुमला बना देना है। ठीक है, हम चलते हैं, हम कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवा देता हूँ। एम आई कॉमिंग माई हेयर। क्या मैं बालों में कंघी कर रहा? नहीं कर रहा। क्या मैं बालों में कंघी नहीं कर रहा? आर दे गोइंग टू स्कूल। क्या वो स्कूल जा रहे हैं? इज़ शी टेलिंग ए लाई। क्या वो झूठ बोल रही है? आर यू ईटिंग एप्पल। क्या आप सेब खा रहे हैं? ठीक है। डब्ल्यू व्हाट आर यू डोपिंग। वाई एम आई स्पॉइलिंग माई फ्यूचर। मैं अपना मुस्तकबिल क्यों ख़राब कर रहा हूँ? व्हाट आर यू डोपिंग, इसका उर्दू ट्रांसलेशन क्या होगी? ठीक है, तो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या चांद निकल रहा है? हाँ, तो आप इसकी ट्रांसलेशन करें, शाबाश, जल्दी जल्दी। क्या चांद निकल रहा है? शाबाश, क्या सोचा? वेरी गुड, आपने ठीक कहा। इज़ द मून अपीयरिंग। नेक्स्ट आपने सवालिया निशान लगा देना है। उसके बाद है, क्या बुरे लड़के बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं? आर द बैड बॉयज़ थ्रोइंग स्टोन एट द बसेस। ठीक, देन तीसरा है, क्या मज़दूर कुआं खोद रहे हैं? ठीक है, क्या मज़दूर कुआं खोद रहे हैं? आर द लेबरर्स डिगिंग सॉइल। क्या मज़दूर कुआं नहीं है बल्कि मज़दूर मट्टी खोद रहे हैं। यहाँ पर उसने मिसिंग कर दिया, यहाँ पर उसने लिखा नहीं है, तो आपने क्या करना है? क्या मज़दूर मट्टी खोद रहे हैं? आर द लेबरर्स डिगिंग द सॉइल। ठीक है, उसके बाद तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो? वाई आर यू सेलिंग योर हाउस। देन आता है, क्या बशीर नया मोटरसाइकिल ख़रीद रहा है? ये वाला यहाँ पर मट्टी ऊपर होना था, उसने नीचे लिख दिया। ये वाला आपने यहाँ पर काउंट नहीं करना। ठीक है, इसको याद कर लें, ये वाला मट्टी जो था ना ऊपर होना था। चलो, मैंने आपको बता दिया, आप इसको याद रखेंगे। हाँ, तो क्या बशीर नया मोटरसाइकिल ख़रीद रहा है? शाबाश, सोचें, क्या सोचेंगे? बशीर, इज़ बशीर बाइंग ए न्यू मोटर साइकिल। ठीक है, दैन वो लिख रहा है कि औरतें कपड़े कहाँ धो रही हैं? शाबाश, सोचें। वेयर आर दी वोमेन वॉशिंग दी क्लॉथ्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया, कितने आदमी इस कारोबार में शरीक हो रहे हैं? शाबाश, बनाएं। हाउ मच। ठीक है, हाउ मैनी पीपल्स शेयरिंग दिस बिजनेस। ठीक है, हाउ मैनी पीपल शेयरिंग इन दिस बिजनेस। ठीक है, तो इस तरह की मैंने आपको प्रैक्टिस भी करा दी, इनका स्ट्रक्चर भी बता दी, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन भी बता दी, और अब आपने इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करनी ताकि आपको ज़िंदगी रहे। तो जाने से पहले भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करना और लाइक करना हमारे लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि हमारे चैनल पर लाइक्स और शेयर की गिनती की जाती है। ठीक है, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि लोगों का फ़ायदा हो, और जितना ये नॉलेज आगे स्प्रेड होगा, लोग सीखेंगे तो जहालत दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप वो हमारे ये ग्रामर के पार्ट बने हुए हैं, हमने ये सीरीज़ बनाई। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसको तफसील के साथ सीखें, पहले वाले भी लेक्चर देखें। ये आप जहाँ हमने पार्ट 4 किया है, ये हमने बहुत सीरीज़ के साथ ग्रामर को गहराई के साथ सिखाना है, तो आपने ये हमारे साथ रहना है, इसको सीखना है अगर तफसील के साथ। तो थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं एक नए टूर के साथ।